Hello everyone. First of all, I would like to thank to all of you because all of you have shown such a great response to my first lectures, and I really appreciate your dedication and your desire to become IS and to qualify this coming UPSC examination. तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखा था। ठीक है, और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जैसे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स। ठीक है, और उसमें जो है हमने ये देखा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पीछे स्लाइड रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने देखा था कि जो है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, और जो है हम ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए देखा था हमने रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में फर्दर को दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर्स और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब रेशनल नंबर्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। एक फ्रैक्शंस होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कल बताया था ना कि रेशनल नंबर जो होता है ये मतलब इसमें सब आते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। इसे बताया था ना, जैसे मैंने 3/2, ठीक, 5/5 है। ठीक है, 9 है। ठीक है, और जो है -3, -2, ये सब क्या है? ये सब जो है रेशनल नंबर्स है। मैंने कल ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था कि दैट कैन बी स्प्रेड इन P/Q फॉर्म। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में ये जो पार्ट होता है जो P/Q फॉर्म में, ये प्रॉपर्टी इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। 3 -3/2, 8/9। ठीक है, ये क्या होता है? ये फ्रैक्शंस होता है। ठीक है, हम फ्रैक्शन एक अलग से टॉपिक है, हम जब वो पढ़ेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक, और भी हमने देखा इसको इंटीजर्स में को फर्दर, जैसे क्या हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इंटीजर्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देंगे, और जो निगेटिव होंगे उसको सेट ऑफ, उसको निगेटिव इंटीजर्स बोल देंगे। ठीक है, अब होल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आ गए और ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। अच्छा, एक चीज़ फर्दर क्लैरिटी की मैं बता दूं कि उसमें जब हम कल वो पढ़ रहे थे जो है, हाँ, कल मैंने जो है इर्रेशनल नंबर्स की बात की थी कि इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि √2 जो होता है, ठीक, हमने ये कहा था कि जैसे √2 जो होता है, हाँ मैंने बताया था कि √2 जो होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, इस टाइप से जो है ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी कहीं नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज अगर कोई रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए 0.33333, ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग बट नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को जो है, ये नंबर जो होगा ये रेशनल नंबर्स होगा। जैसे 1/3, 1/3 को हम जब ये करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल फॉर्म में वो करेंगे तो 0.3333 इस टाइप से आता चला जाएगा। ठीक है, तो जो है ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। कैसे करना, जैसे सपोज अगर 0.45 बार है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 45/99। ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे आया, ये सब फ्रैक्शन जब टॉपिक आएगा तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ जाता है
कि 0.27 बार को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा 27/99। ठीक है, इसको हम डिटेल से जो है आगे फर्दर उसमें जो है पढ़ेंगे, जब फ्रैक्शन टॉपिक आएगा तो मैं एकदम क्लैरिफाई करूँगा कि कैसे आता है। ठीक है, बिल्कुल, उसमें शॉर्टकट भी बताएंगे और मेथड भी बताएंगे कैसे निकलता है। ठीक, तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वगैरह हो गया, ये रियल नंबर्स हो गए थे। ठीक है, ये भी है। हाँ, आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। आगे मूव करने से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमको ये डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है कि डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है। ठीक है, अब ऐसे हम अगर नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे मतलब हम देख के बता सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। जैसे सपोज मैं मान ले रहा हूँ कोई नंबर है 3, 2, 6। अब मैं ये पूछता हूँ कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब ऐसे आप डिवाइड करने जाएंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो फिर जो है इस टाइप से मतलब करेंगे तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, टाइम टेकन है। ठीक है, तो इसमें जो है हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो हम कहेंगे कि जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम सारे नंबर्स में इस टाइप से हम बेसिक मेथड फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जो है कुछ सर्टेन रूल्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम ये देख के बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम जो है मतलब आइए रूल्स को देखते हैं, ये काफ़ी आगे जाके मतलब काफ़ी हेल्प करने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो मैं वन से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल। ठीक, तो डिविजिबिलिटी ऑफ वन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन क्या है कि मतलब कोई भी नंबर होगा वो वन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 9 है। ठीक है, 9 को अगर मैं वन से डिवाइड करूँ तो 1 9 9। ठीक है, रिमाइंडर 0। कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3, 5, 7, 8। ठीक है, इसको भी वन से डिवाइड करेंगे तो मतलब नंबर इट सेल्फ यही आएगा और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा नंबर जो होगा वो एक से डिविजिबल होगा, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, एनी नंबर डिवाइड बाई 1 विल गिव द नंबर इट सेल्फ। क्या आएगा, नंबर इट सेल्फ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 9 आया। अगर मैं 15 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है, नंबर इट सेल्फ आता है। तो सारे नंबर जो है 1 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब बहुत इशू नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी के डिजिट के लास्ट में, या हम ये कहें कि यूनिट डिजिट पे, लास्ट मतलब क्या, यूनिट डिजिट पे अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर सपोज 2, 3, 8 नंबर दिया हुआ है, पूछा कि इट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, तो लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, इसके 8 है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक, 5, 6, 0 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी नंबर ले लीजिए, 9, 6, 4, लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये नंबर 4, ये टोटल नंबर क्या है, ये 964, ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये इजी बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जैसे एक नंबर मान लीजिए कि बहुत इजी लेते हैं, ठीक है, 18 लेते हैं सपोज। ठीक है,
18 में सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, 1+8, 1+8 कितना, 9, 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है, ठीक है, तो इसलिए जो है नंबर 18 जो होगा डिविजिबल बाई 3 होगा। बड़ा नंबर लेते हैं कोई, मान लीजिए कि 3 4, अब ये नंबर 3 4 2 6, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर हमको चेक करना है तो हम ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसे हम जस्ट ऐड कर लीजिए, ठीक है, 3+4+2+6, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, 15 3 से डिविजिबल है, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, तो ये नंबर कंप्लीट, 15 इज डिविजिबल बाई 3, 15 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो इसलिए हेंस द नंबर 3 4 2 6 विल बी डिविजिबल बाई 3। तीन की डिविजिबिलिटी रूल का सिंपल है, ठीक, तीन की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि इफ ए नंबर, इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द होल नंबर या कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 9 3 2, सपोज ये हम नंबर ले रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो 3 to 5, 5+9 कितना, 14, 14 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, नहीं ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, जब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसलिए 932 विल नॉट बी डिविजिबल बाई, ये विल नॉट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो अगर 2 से 4 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर या कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। जैसे एग्जाम्पल 3 1 9 6 2, ठीक है, लास्ट की डिजिट देखिए 62, लास्ट 2 डिजिट कितना है इसमें, 62, इज 62 डिविजिबल बाई 4, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, क्योंकि अगर हम 62 में 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 15 टाइम्स जाएगा, द 4 1 द 4, ठीक, 2 22, 4 5 द 20, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 2, तो चूंकि 2 रिमाइंडर आ रहा है इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो होल नंबर 3 1 9 6 2 इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, 9 1 2, ठीक है, 1 2, जस्ट ले लीजिए, अब मैं पूछता हूँ ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं, जस्ट हमको क्या देखना है, हमको लास्ट की 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, 12 है, तो 12 इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, यस ऑफ कोर्स 12 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, जब 12 इज डिविजिबल बाई 4 तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा 9, जो कंप्लीट नंबर होगा ये हमारा 9 1 2 1 2 विल बी डिविजिबल बाई, विल बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है, तो इसमें जो है इतना इशू नहीं होना चाहिए, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, एक्चुअली ये लास्ट 2 डिजिट मतलब इसलिए देखें, देखिए 4 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 2, ठीक है, तो अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट की कितने डिजिट देखना है हमको, 2 डिजिट देखना है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बहुत ईजी है, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, 3 1 0, लास्ट में क्या है 0, डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसमें 0 है, ठीक है, या सपोज 9 1 5, लास्ट में क्या है 5 है, डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो, हमको पूरे नंबर से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, लास्ट की, बस लास्ट डिजिट, डिजिट से, ठीक, जैसे 7 9 8 5 6 0, बड़ा नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, 0 है, ये नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक है, 9 1 6 2 7 3, अब मैं पूछूं कि ये नंबर
डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं? तो लास्ट में यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए डिविजिबल बाई 5 ये नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है। ठीक, अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तब जाके वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 क्या होता है, 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 3। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका जो मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर में, 2 एंड 3 आएगा, 2 × 3 ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब 2 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए कि 1, 4, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि ये क्या नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट पहले 2 से चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होना, क्या था, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी नंबर है तभी जाके वो हमारा 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये पहली क्राइटेरिया में ही फेल हो गया कि ये जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 2, 1, 3, 6। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि इट इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट। सबसे पहले किसकी चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 है, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 6 है लास्ट में, तो ये 6 है, तो ये डिविजिबल बाई 2, यस इट इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी हमने क्या देखी थी कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो क्या हो गया, 2 + 1 + 3 + 6 कितना हो गया, 12। सम ऑफ द डिजिट 12 डिविजिबल बाई 3, यस डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो इट इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। अब ये कंप्लीट नंबर 2136 is divisible by 2 and it is divisible by 3, hence the number will be divisible by 6 also. Hence the number 2136 will be divisible by 6। ठीक है, divisible by 6 also। ठीक, ये समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तब ये नंबर जो होगा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। ठीक है, ये अच्छा मेथड है काफ़ी चेक करने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि हम नॉर्मली 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन रूल क्या है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो है 105 है, 105 है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो मैं कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इसमें जो है 10 माइनस इसका जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 कितना आ गया, 10। ये क्या आ गया, 0। ठीक है, तो स्टेप क्या है कि जो भी यूनिट डिजिट होगी, अब 0 डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जब 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो होगा 105 जो होगा 7 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। करना क्या है,
कि पहले जो है जैसे 686 है, मान लीजिए एक नंबर 686 है, तो हमको यूनिट डिजिट चूज करना है। स्टेप वन क्या है, यूनिट डिजिट लेना है 6, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। ठीक है, तो 6 इंटू कितना 2 करना है, कितना आ गया 12 आ गया। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा 68, रिमेनिंग में से ये माइनस करना है 68 माइनस कितना 12, कितना आ गया 56। अगर रिजल्टिंग नंबर जो है, ये रिजल्टिंग नंबर अगर है, ये डिविजिबल बाई अगर 7 है, तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, 56 है कि नहीं डिविजिबल बाई 7, 7 एट द 56, हाँ ये है। तो इसलिए जो है 686 जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कोई। अब जैसे इसमें मैंने लिया है कि 589, तो सेम फॉलो करना है, क्या है कि 589 है, तो 589 सब हमने ये डिजिट लिया यूनिट डिजिट। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, रिमेनिंग नंबर क्या बचा 58, अब 58 माइनस 18 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा। क्या 47 से डिविजिबल है, 47 से डिविजिबल है नहीं है। जब 47 से डिविजिबल नहीं है तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा 589 जो होगा ये नॉट डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 7 नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो एक और मेथड इसका है, नॉर्मली 2 मेथड है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपका, ठीक है 217। ठीक, ये क्या कहता है, सेकंड मेथड क्या है, ये वो मेथड वन था। मेथड वन क्या था कि यूनिट डिजिट जो होगी उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और रिमेनिंग नंबर में से क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो होल नंबर, कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 7। जैसे 217 है, ये मेथड सेकंड बताते हैं। ठीक है, मेथड सेकंड, यूनिट डिजिट इसमें लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। ठीक, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है 5 करना है, तो 7 5 का कितना होगा 35। ठीक, अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग नंबर बचा है, कितना बचा है 21 बचा है, और इसमें हम ये जो नंबर आया है इसमें ये नंबर हम ऐड कर देंगे प्लस 35। तो 21 प्लस 35 कितना होगा, ये हो गया 56। ठीक है, 56 डिविजिबल बाई 7 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल बाई 7। जब 56 डिविजिबल बाई 7 है तो 217 जो होगा, 217 जो होगा ये डिविजिबल बाई 7, ये डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, तो हमने 2 मेथड देखा, स्लाइड रिकैप कर लेते हैं। 2 मेथड देखा, पहला मेथड ये देखा कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप ये है कि इफ द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, इफ रिजल्टिंग नंबर रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, बाई 7, then then the complete number, the complete number will be
विल बी डिविजिबल बाई 7, बाई 7। ठीक है, ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है हमारे पास? मेथड 2, ठीक है, इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बाई कितना, किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से करना था। सेकंड स्टेप में क्या है? ऐड, ऐड टू, ऐड इट टू द रिमेनिंग नंबर, ऐड इट टू रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? क्या चेक करना है? इफ रिजल्टिंग नंबर, इफ रिजल्टिंग नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग, इफ रिजल्टिंग नंबर इज divisible by 7, divisible by 7, then complete number, complete number will be divisible by 7, divisible by 7। ठीक है, तो ये दो तरीका हमने देखा क्या चेक करने का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई नंबर, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर, ठीक है, तो उस बड़े नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं? तो मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज 2217। ठीक है, अगर ये नंबर है तो इसको कैसे चेक करेंगे? या 7 नहीं करके इसको जो है, इसको, एक मिनट, मान लीजिए है नंबर 2219। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं। तो हम फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या था? कि टेक द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ये, तो इसको क्या करना था? मल्टीप्लाइड बाई 2 करना था। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया? 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 हो गया। एड इट टू द रिमेनिंग डिजिट, 221 प्लस 18 कितना हो गया? 239। ठीक है, अब अभी 239 बड़ा है तो फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें क्या है? फिर यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। ठीक, 23 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, नहीं फर्स्ट मेथड में हम जो है, फर्स्ट मेथड में प्लस नहीं, फर्स्ट मेथड में माइनस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। इसीलिए देखिए कंफ्यूजन होता है जब भी हम कोई 2-3 मेथड जानते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक मेथड जानना ही बेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 221 माइनस 18 कितना हो गया? 203 हो गया। ठीक है, अभी भी ये लार्ज नंबर है, तो फिर हम क्या करेंगे? सेम मेथड फॉलो करेंगे। यूनिट डिजिट लिया, ठीक, कितना है? 3 है, तो 20 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया 14। ठीक है, 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14। 14 डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। इसको 7 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये डिविजिबल बाई 7 है। करेक्ट, तो 2219 जो होगा, 2219 जो होगा, ये डिविजिबल बाई 7 होगा, ये डिविजिबल बाई 7 होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? स्टेप तो क्लियर है ना? क्या था? 2219, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई बाई 2 किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, रिमेनिंग में से माइनस किया, 221 माइनस 18।
ठीक है, रिजल्टिंग आया 203। फर्दर इसको भी फर्दर हमको चेक करना है, तो फिर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक, तो 320 माइनस 3 × 2। ठीक, यहाँ से कितना आया, ये आया कितना 14। ठीक है, और 14 डिविजल बाई 7, यस ऑफकोर्स। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इसका जो है 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर 2219 इज डिविजल बाई 7। ठीक है, फर्स्ट मेथड ही याद रखिए, क्योंकि सेकंड मेथड में क्या है वो भी सही है, लेकिन दो दो से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है कि प्लस करना है, तो इसलिए एक मेथड ही याद रखना सही है। बस वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था कि 53256, ये डिविजल बाई 7 है कि नहीं, क्या है 53256। ठीक है, तो हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे ये आप लोग असाइनमेंट होमवर्क भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो है इसको सॉल्व करके देखिए कि ये जो है डिविजिबल होता है कि नहीं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ही था कि बड़ा नंबर है तो पहले यूनिट डिजिट लेंगे इसको, ये रिमेनिंग नंबर क्या बचा 5325 माइनस 6 × 2 कितना होगा, 6 × 2 12। ठीक है, और 5325 माइनस 12 कितना होगा 5313। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या, इसमें इसमें क्या 5313 स्टिल लार्ज नंबर। अब ये हम 3 लेंगे इसमें से, ये क्या हो जाए 531 माइनस कितना 3 × 2 6, तो ये हो गया 525। अभी भी लार्ज नंबर है, फिर ये हम 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 52 माइनस 5 × 2, 5 × 2 कितना आ गया, क्या आ गया 52 माइनस 10 कितना आ गया 42। 42 डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, यस इट इज डिविजिबल बाई 7, इट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो जो कंप्लीट नंबर होगा हमारे पास 53256 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 4 के केस में मैंने क्या बताया था, 4 के केस में बताया था 2 की पावर 2। ठीक है, तो 4 में क्या चेक करते थे, लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे, जैसे 3 1। ठीक है, 16 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई है, तो ये डिविजिबिलिटी 4 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, जैसे 7 8 3 6 लास्ट में 36 डिविजिबल बाई 4 है, तो ये कंप्लीट नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 था, पावर में 2 था। ठीक है, इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या होगा, अब 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को अगर हम 2 की उसमें वो करें, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। तो इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, कोई भी नंबर है अगर जो है लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, 3 6 9 1 6 8। ठीक, अब इसको चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। ठीक है, तो हम ये लास्ट की कितनी डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे 168। अब 168 में 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 2 16, 8 1 21 आएगा। ठीक है, 168 में अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, तो 8 2 16, यहाँ पे 8 बचा, 8 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर होगा, ये जो कंप्लीट नंबर होगा इट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी आसान है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेम सिमिलर है,
एज जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 था, ठीक है। इसमें सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। जैसे 27 है, 27 में क्या होगा, 2 + 7 इजिकल टू 9, डिविजिबल 9 है, हाँ ये है, इसलिए 27 में डिविजिबल बाई 9 होगा। कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 1 8 1 3 2 4, ठीक। ये चेक करना है कि डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेक करिए कि 8 + 1 + 3 + 2 + 4 कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 18, ठीक है। 18 डिविजिबल बाई 9 है, हाँ ऑफ कोर्स है। तो जब 18 डिविजिबल बाई 9 है तो ये कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9 होगा, ठीक है। ठीक, इजी था, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत इजी है, लास्ट में अगर 0 है तो डिविजिबल बाई 10 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर लास्ट में बस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट में 0 है, डिविजिबल बाई 10 होगा, ठीक। इसमें कोई वो नहीं था। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा सा मतलब एक स्टेप फॉलो करना होता था, ऐसे इसमें भी थोड़ा सा एक स्टेप फॉलो करना होता है, ठीक है। कुछ है नहीं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, 1331, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये इसको बोलते हैं ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस क्या होता है, जैसे ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर क्या होता है, 1 2 1 3 5 7 9, ठीक है, इस टाइप से। इसलिए ये जो होता है ऑड प्लेस, तो हम इसमें ऑड प्लेसेस को काउंट करना है कि ऑड प्लेसेस पे क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं कि जो है डिजिट 1 है, D1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं D2 मान ले रहे हैं, ठीक। इसको डिजिट 3 मान ले रहे हैं, D3 मान ले रहे हैं, और इसको डिजिट 4 मान ले रहे हैं, ये क्या हो गया, D4 हो गया, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस टू द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाई 11। मतलब क्या हुआ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर हम D1 + D3, ठीक है, इसका डिफरेंस लें, इसमें साइन मैटर नहीं करता, बस डिफरेंस लेना आपको, ठीक है। D2 + D4, तो इसमें क्या हुआ, D1 मतलब फर्स्ट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 है, प्लस D3 थर्ड प्लेस पे कौन सी डिजिट है, इसमें 3 है, ठीक है। माइनस D2 मतलब 3, और D4 पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 आएगा, ठीक है। इज 0 डिविजिबल बाई 11 और नॉट, yes of course 0 divisible by 11, then the complete number 1331 will be divisible by 11, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट यही एग्जांपल ले लेते हैं कि जो है 9185, 9185, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये पोजीशन क्या होगी, ये D1 हो गई, ये D2, ये D3, ये क्या हो गई, D4 हो गई। तो D1 + D3 मतलब फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे क्या होगा, 5 + 1, ये D1 + D3 हो गया, माइनस इवन प्लेस पे क्या होगा, इवन प्लेस पे होगा 8 + 9, 8 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 6, डिफरेंस लेना है 17, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ये -11 आएगा, लेकिन साइन हम इग्नोर कर देंगे, साइन मैटर नहीं करेगा। ये क्या आएगा, 11 आ गया, ठीक है। तो इज 11 डिविजिबल बाई 11, यस ऑफ कोर्स 11 × 11, ठीक है। तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा, ये होगा 9185, 9185 विल बी डिविजिबल बाई 11, ठीक है।
ये समझ में आया। इसको हमने फर्दर वो किया है कि डिजिट एट ऑड प्लेसेस D1 D3 D5 ऐसे जितनी भी इसमें होगा, माइनस डिजिट इवन प्लेसेस जो होगा 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा है, ये करने मजा ये करते हैं। ठीक है। ये क्या है, 4, नीचे करते हैं, 4019598 क्या है, 4019598। ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा लिखें, थोड़ा मतलब समझने में आसानी के लिए लिख रहा हूँ, 40195 4019598। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये नंबर क्या है, ये हमारा D1 हो गया। ठीक। ये D2, ये D3, ये D4, D5, D6, D7 और D8। क्या हो गया, D8। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या होगा, D1 प्लस D3। तो D1 प्लस D3 क्या होगा, 8 प्लस कितना, 9 प्लस कितना, फिर D5 9, फिर प्लस कितना D7 0। ठीक है। और कोई ऑड है इसमें, नहीं है ऑड प्लेस पे। माइनस इवन प्लेस पे क्या होगा, D2 5 प्लस D4 5 प्लस D6 1 प्लस D8 कितना 4। ठीक है। ये कितना हो गया 26, माइनस ये कितना हो गया 15, कितना है रिजल्ट 11। ठीक है। इज इट डिविजिबल बाई 11, यस ऑफ कोर्स। तो इसलिए कंप्लीट नंबर जो होगा, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड एट ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाई 11, hence the whole complete number, मतलब 40195 958 958 it is divisible by 11। ठीक है। सही है, समझ में आया। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या है, तो अभी हमने बताया था, जैसे 6 की डिविजिबिलिटी में उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ऐसे इसमें करते हैं 12 में। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 का होगा 2 इंटू टू 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 द 4 इंटू 3 ना, मतलब क्या हो गया 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी डिजिट, ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, दोनों से होना चाहिए, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12। ठीक है। जैसे अब 3 की डिविजिबिलिटी हमने देखा था कुछ पहले कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि 4 में ये था कि जो है लास्ट की जो 2 डिजिट होना चाहिए वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो अगर वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो मतलब होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12। 7824, तो हम देखते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स क्या है, 21 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, दस इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें 24 है। ठीक है। डिविजिबल बाई 4। अब दिस नंबर 7824 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज डिविजिबल बाई 4, हेंस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12। ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं 9632। अब इसमें सम ऑफ द डिजिट क्या है 20 आ रहा है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं, तो हम चेक आगे एग्जाम वगैरह में बस 1 से चेक कर लेंगे, 3 से नहीं है तो ये नंबर 12 से नहीं होगा, नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देख के लग रहा है 32 तो 4 से है, लेकिन 3 से चेक करना जो है इसमें ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ हमने 4 क्या देखा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज शुड बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब 13 के डिविजिबिलिटी रूल में जो है बहुत ईजी है ये भी, जस्ट लाइक 7 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज कोई नंबर मान लीजिए आप 286 मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, टेक यूनिट डिजिट, टेक यूनिट डिजिट 286 तो दिया हुआ है, ठीक यही ले ले रहे हैं। अब 20 यूनिट डिजिट जो है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, 6 × 4, जो रिजल्टिंग नंबर है उसको ऐड कर दीजिए, 28 + 24 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, डिविजिबल बाई 13, यस डिविजिबल बाई 13, तो होल नंबर 286 विल बी डिविजिबल बाई 13। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 403 मान लीजिए एक नंबर। तो हमने इस पहला स्टेप क्या बताया था कि फर्स्ट यूनिट डिजिट जो है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, और रिमेनिंग में ऐड कर देना है 40 + 3 × 4, कितना आ गया 40 + 12, 40 + 12, ठीक है, कितना आ गया 52। हेंस 52 डिविजिबल बाई 13 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल बाई 13। Hence the complete number, whole number 403 will be divisible by, hence 403 will be divisible by 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे इसमें चेक करना है, बड़ा नंबर है कोई, 98319, क्या नंबर है 98319। ठीक, तो हमने क्या देखा था 13 के लिए कि लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, रिमेनिंग में ऐड करना है। तो 9831 + 9 × 4 कितना होगा 36। ठीक है, ये ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया 986767। अभी भी बड़ा नंबर है, तो ये फिर लास्ट डिजिट ले लीजिए इसमें से 7, 7 × 4 कितना हो गया, 7 × 4 कितना 28, तो 986 + 28। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1014। अभी भी बड़ा नंबर है, ठीक है, फिर लास्ट में 4 वाला डिजिट ले लीजिए 4। अब 101 इंटू 4 × 4 की, ये प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 101 प्लस कितना 16, तो कितना आ गया 117। 39 का 117 होता है, अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, फर्दर से ब्रेक डाउन कर लिया, तो 11 + 7 इंटू क्या हो गया 4, कितना हो गया 11 + 28, ये कितना आ गया 39 आ गया। ठीक, अब 39 डिविजिबल बाई 13, हाँ ऑफ कोर्स 13 3 39, सिंस it is divisible by 13, hence the whole number will be divisible by, hence whole number क्या था, कंप्लीट नंबर क्या था हमारे पास 98319, ये जो होगा डिविजिबल बाय 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये अल्टरनेट सब्ट्रैक्शन रूल जो है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि जो है 312। ठीक, कितना लिया हमने, हमने लिया 312। ठीक है, अब ये चेक करना है कि डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं।
तो इसमें क्या करना है, इसमें इसका जो अल्टरनेट रूल सेकेंड रूल है, मेथड सेकेंड, इसमें मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। ठीक है, तो 31 माइनस 9 × 2 कितना आ गया, 31 - 18, ये कितना आ गया 30। ठीक, अब ये डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं, हाँ 4 से 13 डिविजिबल बाई 13, तो हेंस द कंप्लीट नंबर 312 विल बी डिविजिबल बाई 13, विल बी डिविजिबल बाई 13। ठीक है, या तो पहला मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई एक ही मेथड फॉलो कीजिएगा, या तो फर्स्ट मेथड या तो सेकेंड मेथड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है, डिविजिबल बाई 13। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 14। ठीक है, तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। ठीक, तो 14 का क्या है कि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम ब्रेक कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 7। ठीक है, तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 7, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 14। ठीक है, तो उसमें 14 से चेक करने के लिए सिंपल रूल है, कोई वो नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 294। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम पहले चेक करेंगे कि ये डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं। लास्ट में क्या है, इसमें 4 है, यूनिट डिजिट क्या है इसमें 4, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। पहली क्राइटेरिया इसने क्रॉस कर लिया कि डिविजिबल बाई 2 है। डिविजिबल बाई 7 चेक करना है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 7 मैंने क्या बताया था कि 29 माइनस 4 × 2, लास्ट के डिजिट के क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करते थे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 29 माइनस कितना 8, कितना आ गया ये 21 आ गया। 21 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल बाई 7, हेंस द होल नंबर कंप्लीट नंबर 294 विल बी डिविजिबल बाई 7, विल बी डिविजिबल बाई 14, सॉरी 14। ठीक है, तो ठीक है, ये इजी है। इसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 15 चेक करना है अगर हमको, तो 15 में क्या है, कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर अगर हो तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 15 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 होगा, 3 × 5 होगा। ठीक, 3 × 5। अब नंबर चेक करना है कि डिविजिबल बाई है, तो पहले हम 3 से चेक करेंगे फिर 5 से चेक करेंगे। सपोज कोई नंबर हम मान लेते हैं, सिंपल नंबर ले लिया 240 ले लिया। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं है, फर्स्ट चेक करेंगे 3 से, फर्स्ट चेक करेंगे 3 से, तो 3 से एक नहीं, 2 + 4 इज इक्वल टू कितना 6, डिविजिबल बाई 3, यस क्राइटेरिया क्रॉस। सेकंड डिविजिबिलिटी बाई 5, लास्ट में क्या है इसमें 0 है, तो डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, यस इट इज डिविजिबल बाई 5। 5 में क्या था, आइदर इन 0 और 5। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 3 भी है, डिविजिबल बाई 5 भी है, हेंस द कंप्लीट होल नंबर 240 विल बी डिविजिबल बाई 240 डिविजिबल बाई 15। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ये है 1230, लास्ट डिजिट 0 डिविजिबल बाई 5, यस 3 to 5.6 डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 3, यस हेंस इट इज डिविजिबल बाई 15। ठीक है, 16 की डिविजिबिलिटी चेक करना है अगर, तो 16 क्या होता है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसमें लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 16। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6, इसमें लास्ट की डिजिट देखना है, लास्ट की 4 डिजिट 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6 में जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 216 आएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 16 है, हेंस द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 16। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 17 क्या होती है। ठीक है, 17 की डिविजिबिलिटी के लिए जो है हम सेम जैसे 7 में फॉलो किए थे रूल,
और जो है किसमें फॉलो किए थे, 13 में फॉलो किए थे। और जो है उसी तरह से हम इसमें भी रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, 17 में कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं इस जनरेशन के लिए। 4913, 4913। तो इसमें क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट मतलब 3, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो 491, ठीक, और 3 × 5 माइनस करना है इसमें से कितना, 3 × 5, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा, 491, 491 माइनस 15, ठीक है, ये कितना आया, 476। इसको फर्दर हम मतलब सेम प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं। तो क्या है, 476 है। तो ये लास्ट डिजिट इसमें क्या है, 6 है। तो इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए, 6 × 5 कितना आ गया, 30 आ गया। और फिर 47 माइनस 30, ये कितना आया हमारे पास, 17। 17 is divisible by 17, is divisible by 17, yes of course, hence the number 4913 is divisible by 17। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा 476 को सीधा डिवाइड कर दिया है। हम चाहें तो फर्दर जो है सिंपलर फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा, 17 का था। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 19। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही स्टेप फॉलो करना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, इसमें 418 लिया तो हम 418 ही ले लेते हैं। तो 418 है, 418 है। लास्ट डिजिट क्या है इसमें, लास्ट डिजिट 8 है। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, तो 8 × 2 कितना आ गया, 16। जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर कितना है, 41 है। तो 41 में 16 ऐड कर दीजिए, तो 41 प्लस कितना हो गया, 16, कितना आ गया, 57। इस 57 इज डिविजिबल बाई 19 और नॉट, यस, 19 3 तो 57। अगर हम इसमें 19 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर 418 जो होगा, 418 इज डिविजिबल बाई 418 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड ऐड टू द रिमेनिंग वन। एक चीज़ और है कि आप लोग जो है एटलीस्ट 20 तक टेबल जो है अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन में क्या होगा, बहुत आसानी होगी। ऐसे भी हो जाएगा विदाउट टेबल याद हुए, लेकिन ऐसे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में करना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए जो है 20 तक टेबल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, टाइम सेव होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या मैटर करता है, एग्ज़ाम में टाइमिंग ही मैटर करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमको आते हैं लेकिन लेंदी कैलकुलेशन होने की वजह से जो है टाइम जो है शॉर्ट पड़ जाता है, इससे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट कैसे बनाना है, जैसे टेबल याद कर लिया, ठीक है, कुछ जो है स्क्वायर्स हो गए, कुछ जो है क्यूब्स हो गए, वो जो है माइंड में होना चाहिए। उससे जो है आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जो है मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ें से थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी तक हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल, आगे भी है लेकिन बहुत ज़्यादा करने की कोई इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो है हम जो प्राइम नंबर चेक करते हैं तो उसमें मोस्टली 19 तक का कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चेक करना है कि अगर जैसे हमने बताया था, प्राइम नंबर बताया था स्टार्टिंग में। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके मतलब दो ही फैक्टर हों, वन हो और नंबर इटसेल्फ हो। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे 3 लिया था, 5, ठीक है, 5 था हमारे पास। ठीक है, 7, 11, 13, इस टाइप से हमने ढेर सारे नंबर्स देखे थे कि कौन कौन से प्राइम होते हैं। लेकिन ऐसे देखिए अप टू 100 तक का तो बहुत इजीली हमको पता चल जाएगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 97 है, ठीक है, तो 97 प्राइम है कि नहीं। अब हम डिविजिबिलिटी, इसीलिए हमने पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है
कि इसमें चेक करेंगे किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो है प्राइम नंबर है, 97 इज ए प्राइम नंबर। लेकिन चेक कैसे करेंगे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आ गया हमारे पास 1013, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करना है? तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि अप्रोक्सीमेट जो है, इसके अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्टेप वन जो है, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो 1013 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा? तो ये जो होगा 33 इंटू 33 कितना होता है, 13 इंटू 30 900 होता है। और जो है ये अप्रोक्सीमेट 32 आएगा सर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो आएगा इसका 32 आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं 31 या 32, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आसपास के ले लेंगे। अब 32 से पहले जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर है, जिसे हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक। 19 के बाद क्या क्या आ गया हमारे पास, 23, ठीक है, फिर 29। अब इस सब से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 से भी चेक करेंगे। किसकी डिविजिबिलिटी? ये 1013 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 1013 इट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। अगर हम 2 से चेक करें, 2 से है नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये कैंसिल। 3 से है कि नहीं, 314 415, 3 से भी नहीं है, ठीक है। 5 से है कि नहीं, लास्ट में क्या आना चाहिए 0 और 5, 5 से भी नहीं है, ठीक, 5 से भी नहीं है। 7 से है कि नहीं, अब 7 से करने के लिए जो है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 1013। अब लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 3 है, तो 101 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। 101 माइनस 6 कितना हो गया, 95। अब 95 डिविजिबल बाई 95 7 से है कि नहीं, नहीं है बिल्कुल, तो ये जो है 7 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद 9, देखिए यहाँ पे 9 मैंने लिखा है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। 11 से चेक करना है, तो 3 3 + 0 3, 1 + 1 2, कितना 3 - 2, 3 - 2 1 आएगा, तो 1 भी 11 से भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह 13 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 19 से चेक करेंगे, 23 से चेक करेंगे और 29 से चेक करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सारे नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और फाइनली ये देखते हैं कि ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 1013 इज ए इज ए प्राइम नंबर। इज क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। तो स्टेप समझ में आया कि नहीं, इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप है। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है इसका, स्टेप वन, स्टेप वन में है कि टेक अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, टेक अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, चेक चेक द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय ऑल द प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स कहाँ तक चेक करना है? अप टू द ऑक्टेंट स्क्वायर रूट, अप टू द स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है। इफ ए नंबर, अब इसमें इफ इट इज नॉट divisible by any number, not divisible by any number, then the given number, then the given number is prime number। ठीक है, ठीक। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर रूट निकालना जो है, निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग कमेंट्स करेंगे, तो मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई नंबर है, सपोज 3025 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये पेयरिंग मेथड होते हैं, पेयरिंग मेथड से निकालते हैं। दो पेयर ये है, दो पेयर इधर बना। ठीक है, ये हो गया 5 5 + 25। ये कितना आ गया? 5 आ गया। ये दो रिमेनिंग यहाँ पे वो कर लेते हैं, यहाँ पे 5 ऐड करते हैं। 5 5 कितना हो गया? 10। अब कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 5 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा। अब ये मल्टीप्लाई किया, 5 5 × 25, 500 2 5 ऑन द 5। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 55। स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका? 55। तो ये मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अगर किसी भी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 5 से 10 मिनट हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, तो जैसे इसमें है कि फाइंड 389 चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है। 389 जो है, इज ए प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सम ऑफ द डिजिट क्या है? 20। ये लास्ट में क्या 9, तो डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट क्या है? 20, तो डिविजिबल बाई 3 भी नहीं होगा। 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से भी, तो ये मतलब प्राइम हो सकता है। अब चेक करने के लिए हमने जो अभी मेथड बताया कि 389 का जो है वो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये 19.7 के अराउंड आएगा, तो हम जस्ट 19 तक, इसमें जो है हम 19 तक ले सकते हैं। तो हम 20 भी ले सकते हैं। जैसे 389 के पास कौन सा नंबर है? ये 400 के पास में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अप टू 20 तक का प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो इससे जो है नंबर की 389 की सबसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किससे जो है डिविजिबल है। अगर इसमें किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तब तो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर ये डिविजिबल नहीं किसी भी इसमें से, तो किसी भी नंबर से, तो ये नंबर प्राइम है। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं किसी भी नंबर से, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए इस क्या बोलेंगे, ये नंबर प्राइम नंबर है। ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब नोट्स है प्रीवियस उस पे, कि अगर कोई भी नंबर जो है ए बी सी फॉर्म में होता है तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 7 11 13 और 1001 होता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी सी मतलब जैसे अगर कोई नंबर है 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, ये फॉर्म ये हो गया ए बी सी, फिर ए बी सी। ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए 3 6 7, 3 6 7, ये भी किस फॉर्म का हो गया? ए बी सी, ए बी सी, इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी सी है,
तो किसी किस से डिविजिबल होता है, 7 से होता है, 11 से होता है, 13 से होता है, 1001 से होता है। अब ये एक्चुअली आता कैसे है, ठीक है। तो चूंकि मेरी क्लास जो है मेन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, तो हम ये शो करेंगे ये ये चीज़ आई कैसे। हम कैसे कह सकते हैं कि जो है क्या हमको ये याद करना पड़ेगा कि इस ये नंबर जो है ये 7, 11, 13, 1001 से है, अगर मतलब इस फॉर्म में है तो इससे डिविजिबल होगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रूफ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। सपोज एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि अगर जो है कोई नंबर है, सपोज 135 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 1 × 100 प्लस 35? हाँ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 100 होगी प्लस 35, तो ये आगे कितना 135 हो गया, ठीक है। अगर 247 है, सपोज कोई नंबर है 247, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 9247, ये कोई नंबर है, तो क्या मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, 9 चूंकि 1000 प्लेस पे है इसलिए इसको लिखा 9 × 1000 प्लस 247, तभी तो आएगा 9247, ठीक है। अगर हम कोई भी और भी बड़ा नंबर है, सपोज 6, 8, 4, 3, 2, 9, ये नंबर अगर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये 684 इंटू 1000 प्लस 329, ठीक है। मैं इसको इसको क्लब कर लिया पूरा 684। अब इसको देखेंगे तो ये 1000 प्लेस पे, ठीक है। तो 684 × 1000 प्लस 329, ये चीज़ क्लियर हुई। इसको जो है हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए 23 है, 23 नंबर है कोई, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 × 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ 23। इसमें कोई इशू, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम अपने मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या है, नंबर ऑफ द फॉर्म ABC, ABC। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ABC इंटू 1000 प्लस ABC, लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब ABC यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ABC कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1000 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। फर्दर नीचे जाते हैं। अब ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ABC इंटू 1001, ठीक है। अब 1001 का फैक्टराइजेशन करिए, 1001, एक मिनट, 1001, ठीक है। 7 से, 7 × 1 = 7, 3, 7 × 4 = 28, और 7 × 3 = ठीक है 21, 7 हो गया। 11 से करते हैं, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = तो 1001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1001 को लिख सकता हूँ मैं ये 7 × 11 × 13, ठीक है। तो इसी में क्या, किससे मल्टीप्लाई था, अब ये नंबर हमारे पास क्या था, ये नंबर था हमारे पास जो हमने लिखा था क्या, ABC, इसको हमने क्या लिखा, ये ABC इंटू 1001, ठीक है। फर्दर ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना
13। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। और किस किससे होगा, ठीक है, 1001 से भी होगा, ठीक है, 1001 से भी होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ABC इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 एंड 1001, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, 6n+-1, 6n+-1। मतलब ये हुआ, देखिए कोई भी प्राइम नंबर लीजिए जो ग्रेटर देन 3 हो। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 5 का, ठीक है। क्या 5 6n+-1 में है, नहीं, 6×1-1 करेंगे कितना आएगा, 5 आ गया। बड़ा नंबर लीजिए, सपोज 97 लेते हैं, 97। तो 97 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 6×16+1, कितना हो गया, 97, ठीक है। हम इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, ठीक है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 है, तो उसमें अगर हम 6 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा आइदर 1 आएगा और कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे बड़ा नंबर कोई ले लीजिए, प्राइम नंबर, जैसे हमने देखा था अभी 1013, ठीक है, 1013। अब इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। देखते हैं क्या आता है। 6 से किया, 6 4, 6 6 36, कितना है, 5, 6 8 48, रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर उसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। और भी कोई हम देखते हैं, जैसे सपोज मान लिए 113 देखते हैं, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 6, कितना आया, 5 53, 6 8 इसमें भी 5 आया रिमाइंडर, ठीक है। और कोई नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, 997, 997 6 से डिवाइड करिए, 6 से, 6 1 6 3 39, 6 6 36 3 37, 6 6 36, कितना रिमाइंडर आया, 1 आया, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक। तो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगर जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम में, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप रेंडमली 6 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 1 या 5 आया तो मे भी हो सकता है कि वो प्राइम नंबर। ये नेसेसरी कंडीशन, मतलब सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन नहीं मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है रिमाइंडर 1 आए या फिर 5 आए तो वो नंबर जो है प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, 25 मान लीजिए, 25 में 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 4 24, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो क्या 25 प्राइम है, 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो किसी भी नंबर में 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो अगर हम उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 100% श्योर है कि रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक है।
इट मीन्स एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 डिवाइडिंग इट बाय 6 गिव्स रिमाइंडर ऑफ आइदर 1 और 5। ठीक, ये इसका मतलब यही हुआ 6n + -1 फॉर्म में। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1 दो एवरी नंबर ऑफ दिस फॉर्म नीड नॉट बी प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे देगा, पूछेगा कि ये सेम स्टेटमेंट उठा के ट्रू और फॉल्स पूछेगा, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछेगा। ठीक है, हम देखते हैं 11 6 × 2 -1, 13 6 × 2 + 1, 17 6 × 3 -1। तो यही है, मतलब 35, देखिए 35 जो है 6 × 6 -1 आएगा, लेकिन ये क्या प्राइम है? ये नहीं है। तो जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, ये तो रिमाइंडर या तो आइदर 1 आएगा, या तो 1 आया है, या तो और 5 आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर के केस में वो है, लेकिन अदर नंबर्स में भी रिमाइंडर 1 और 5 आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक, अब लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो हमने ये लिस्ट ये नॉर्मली अगर याद रहे तो बताया ना मैंने कि कुछ चीज़ें अगर एग्ज़ाम हॉल में याद रहती हैं तो चेक नहीं करना पड़ेगा। चेक नहीं करेंगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो उसमें जो है अदर क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप टू 100 तक के कितने प्राइम नंबर्स हैं वो मैंने लिस्ट इसमें डाल दी है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो वही नॉर्मल तरीका कि स्क्वायर रूट कोई भी नंबर दिया हुआ, जैसे अभी इसमें मान लो 97 ही है, हमें नहीं पता कि 97 प्राइम है कि नहीं, तो 97 के स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये कब तक अप्रॉक्सीमेट 100 के पास है, तो अप्रॉक्सीमेट जो है 10 आएगा। अब 10 से पहले जो भी प्राइम नंबर है, 10 से पहले प्राइम नंबर क्या है? 10 से पहले प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 4 है, मतलब 4, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स अप टू 10। ठीक है, तो अब 97 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किस किस से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, तो क्या 2 से है? नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से है, 9 7 कितना हो गया? 16, 9 + 7 कितना हो गया? 16 हो गया। तो सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं है। 5 से है क्या? लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं है। ठीक है, 7 से है क्या? तो 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कि 7 1 = 7, 2 27। नो, 7 से भी नहीं है, 7 3 21, 7 3 से 21, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 से भी नहीं है। तो ये किसी भी नंबर से नहीं है, तो इसलिए 97 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे याद रहेगा, पता रहेगा, तो ये कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगे, ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ट्विन प्राइम, इस रेंज में ट्विन प्राइम क्या है? ट्विन प्राइम हमने बताया था कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2। बोथ नंबर शुड बी द प्राइम नंबर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी 2। 3 5 5 7 11 13 बोथ नंबर्स आर प्राइम, बोथ आर प्राइम, डिफरेंस क्या है इसमें? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं।